वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिहार गोपालगंज। आज हम लोग कक्षा 11 के गणित में अध्याय समुच्चय के प्रश्नावली 1.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आपको कक्षा 11, 12, 9, 10 के गणित, भौतिकी, रसायन, अंग्रेजी सभी विषयों का समाधान एक साथ एक ही चैनल पर उपलब्ध होगा। पहला है उप समुच्चय सबसेट। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी से लिखते हैं। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यदि कोई दो समुच्चय ए और बी है और ए का सभी अवयव प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए सबसेट बी से लिखा जाता है। दूसरा है उचित उप समुच्चय प्रॉपर सबसेट। ए और बी दो समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय है, लेकिन ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। उचित उप समुच्चय में ए बी का उप समुच्चय होना चाहिए। ए का सभी सदस्य बी के सदस्य होने चाहिए, लेकिन दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। कम से कम बी में एक ऐसा अवयव होना चाहिए जो ए में न हो तो ए बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। और तीसरा है अधिसमुच्चय। ए और बी दो समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय है, ए बी के बराबर नहीं है तो बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं या कहलाता है। चौथा है घात समुच्चय पावर सेट। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ऑफ A से लिखा जाता है। यहाँ एक प्रश्न है कि पावर सेट समुच्चयों का समुच्चय, यदि एक और 2 दिया गया है, इसको P ऑफ A लिखना हो, इसको समुच्चय A पहले कोष्ठक के अंदर सदस्यों को लिखते हैं। एक हो गया, 2, 1 और 2 और 5, क्योंकि 5 सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं P ऑफ A 1, 2, 1, 2 5 जगह पर बदले कोष्ठक को लिख सकते हैं। अर्थात यदि हमको पूछा जाए कि दिए गए समुच्चयों के पावर ऑफ सेट कितना होगा, उनके सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो उसको डिनोट करता है नंबर ऑफ P ऑफ A 2 पावर n। n दिए गए समुच्चय के सदस्यों की संख्या है। 2n इसका कितना होगा, 1 और 2 सदस्य है तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला दिया गया है रिक्त स्थानों में प्रत्येक सबसेट या नॉट सबसेट को मारकर सही कथन बनाए। पहला दिया गया है इसमें 2, 3, 4 है, डैश डैश 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो यह होगा सबसेट होगा, क्योंकि 2, 3, 4 समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए सबसेट ऑफ बी। 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 के उप समुच्चय है। दूसरा दिया गया है ए बी सी डैश डैश बी सी डी, ए बी सी है और इसमें बी सी डी है। ए बी सी इस समुच्चय में अवयव नहीं है, इसलिए यह उप समुच्चय नहीं होगा, नॉट सबसेट होगा।
यह सच आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है और यह सच आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब हमको ये देखना है कि किसी विद्यालय में कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, उस विद्यालय का ही विद्यार्थी होगा, क्योंकि विद्यालय में कई कक्षाएं एक साथ संचालित होती है, इसलिए 11 का भी जो विद्यार्थी है उस विद्यालय का विद्यार्थी है, इसलिए यह सबसेट होगा, यह सबसेट होगा। चौथा दिया गया यह सच किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यह सच एक समान समतल में एक वृत्त है। तो यहाँ एक वृत्त की बात कर रहा है, यह समान समतल में एक वृत्त की बात कर रहा है, इसलिए यह सबसेट नहीं होगा। पांचवा है यह सच किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यह सच किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो त्रिभुज और आयत में कोई उपसमुच्चय की बात नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, इसलिए यह सबसेट नहीं होगा। यह छठवा दिया गया है यह सच किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज भी एक त्रिभुज है, इसलिए यह एक सबसेट होगा। सातवां दिया गया यह सच एक समप्राकृत संख्या है और सच एक पूर्णांक है, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या आती है, इसलिए यह सबसेट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। आपको बताना है कि दिया गया कथन सत्य है या असत्य है। इसमें पहला दिया गया है समुच्चय ए और बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। यहाँ ए और बी सी ए का समुच्चय है, लेकिन इसमें नॉट लिखा है, इसलिए यह कथन असत्य है। दूसरा ए ई सबसेट ऑफ एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू होता है और ए ई भी स्वर है, इसलिए यह सत्य होगा। तीसरा 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, क्योंकि दूसरे वाले में 1 3 5 में 1 2 3 सदस्य नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा, उप समुच्चय नहीं होगा, लेकिन यह सबसेट लिखा गया है, अतः यह कथन असत्य है। चौथे में दिया गया है समुच्चय ए सबसेट ऑफ ए बी सी, तो समुच्चय ए जो है ए बी सी का सदस्य है, अतः यह सबसेट होगा, सत्य है। और पांचवे में समुच्चय ए एलिमेंट ऑफ ए बी सी दिया गया, यहाँ एक समुच्चय डिनोट कर रहा है और यहाँ पर समुच्चय की सदस्य की बात की जा रही है, और यहाँ ए होता तो यह सत्य होता, लेकिन क्योंकि समुच्चय ए दिया गया, समुच्चय ए में एक सबसेट ए है, इसलिए यह असत्य होगा। छठवा यह सच संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है और यह सच प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो जो भी 6 से कम प्राकृत संख्या होगा वो 36 को विभाजित करेगी, इसलिए यह कथन सत्य है।